आज जैसा आप जानते हैं कि आज नानाजी महाराज की 499 और 89 जो है बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में यहाँ रैली निकाली जा रही है और मैं इसमें शामिल होने के लिए आया हूँ। और जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं या जो लोग इनको मानते हैं, मैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ और कठुआ वासियों को भी मुबारकबाद देता हूँ। इस अवसर में मैं कठुआ वासियों को एक और रिक्वेस्ट करूँगा, 13 तारीख को 11:30 बजे सुबह स्पोर्ट्स स्टेडियम में, कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ आके एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और पद यात्रा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कठुआ के वासी जो लोग यहाँ भी शामिल हैं और जो लोग मेरी आवाज़ आपकी भाइयों की तरफ से आपके थ्रू सुनेंगे, उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें समाज से मिटाना है। तो उसके लिए जैसे हमारे आज का दिन है, जैसे हमारे गुरु थे, जैसे हमारे संत हैं जो पुराने जिनको हम मानते हैं, सभी ने यही कहा कि आप अच्छे रास्ते पे चलें। इवन किसी भी मज़हब के कोई भी गुरु आए हैं, उन्होंने यही कहा कि आप अच्छे रास्ते पे चलें। ये ड्रग्स जैसी चीज़ों से हमेशा उन्होंने कहा दूर रहें। तो मैं यहाँ एकत्रित लोगों को भी यही कहूँगा और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी कहूँगा, ड्रग्स से दूर रहें और 11:30 बजे 13 तारीख को उस प्रोग्राम में शामिल हों। धन्यवाद। और थोड़ा विषय हाँ जी, दिन मुबारकबाद है और मैं तो इस गल की भी खुशी है मी कि मैं तुझे बुलाया ये शामिल किया। मैं ये भी चाहता कि इस तरह के प्रोग्राम जरूर जो साढ़े संत महाराज ने उनकी जी शिक्षा है उसका प्रचार करना बड़ा जरूरी है। जो उन्हें चीज़ा असें सिखाई दी, साढ़े बच्चे जो अगली जी जनरेशन है उन्हें वो चीज़ा पता होना चाहिए। ये कन्नै ही मैं तुझे ये भी आखगा कि जेडे भी साढ़े गुरु महाराज होंगे हमेशा भाईचारा डिसिप्लिन लाइफ के बारे में बोलते हैं। समाज जी कुछ कुरीतियाँ आ रही उन्हें दूर रखने आते उन्हें चीज़ें ही अपने समाज एंटर नहीं होंगे। मैं इस मंच की यूज़ करगा इस चीज़ ताईं तो रिक्वेस्ट करगा, कठुआ वासी रिक्वेस्ट करगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने प्रदेश की, अपने देश की उस रस्ते पर ले जाओ, उस लेवल पर ले जाओ जिसे दुनिया देखे। वो करिए सारिया जो बुराई चीज़ा उन्हें दूर होना है और एकजुट हुई है डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। थैंक यू वेरी मच। 1537 ਵਿੱਚ प्रगट हुए महापुरुष गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी महाराज, जिन्होंने हर समाज को सम्मान दिया, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह विशाल व भव्य शोभा यात्रा कठुआ शहर में निकाली गई है, जिसके लिए गोस्वामी श्री गुरु नाभादास कमेटी कठुआ को मैं बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ देता हूँ। और इस समिति ने हमेशा युवाओं को नशे से बचकर शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया है। और इतनी भव्य तरीके से गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी की जो भव्य शोभा यात्रा है, इतनी व्यवस्थित शोभा यात्रा मैंने कहीं नहीं देखी है। और जितने भी गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी की समितियां हैं पूरे भारत में, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि कठुआ में जो गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी की समिति है और इन्होंने जिस प्रकार से सुव्यवस्थित और बड़े भव्य तरीके से शोभा यात्रा गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज की निकाली है, उसी प्रकार से सभी लोग जो है व्यवस्थित रूप में गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी की शोभा यात्रा निकालें और सभी पूरे महाशय समाज को और सभी भारतवासियों को गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी के जन्म दिवस की लख लख बधाइयाँ। बोले गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी महाराज की जय। आज आपने देखा यहाँ पे गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी महाराज का जो जन्मदिन है बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। पूरे कठुआ का जन सैलाब जो है वो आज उमड़ के यहाँ पे गुरु जी का गुणगान करने और उनकी शोभा यात्रा में यहाँ पे पहुंचा है। आज इस उपलक्ष्य पे ये गुरु जी का 499वां जो जन्म दिवस है वो मनाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी जितनी भी महाशा बरादरी के लोग थे उनके साथ साथ कठुआ का जो भाईचारा, कठुआ में जो एक व्यवस्था है जिसमें हर एक कास्ट के, लेकिन हर एक धर्म, हर एक जाति के जो लोग हैं वो सम्मिलित होके गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं और शोभा यात्रा की जो है उसमें सम्मिलित होके अपना एकता और अपनी दृढ़ता दिखाते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। पंजाब से आए हुए, हिमाचल, जम्मू से जो हमारे साथ हमारे अतिथि आए हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ नारायण दास जी जो हमारे संत हैं, समाज के संत हैं, वो चतरौली से
स्पेशल यहाँ पहुंचे, आज उन सबका धन्यवाद है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ कठुआ में जितने भी ये एक मैसेज जो है गुरु महाराज की एकता का, गुरु महाराज के आशीर्वाद का, गुरु महाराज के फंक्शन का बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो कुरीतियां हमारे यहाँ पे, हमारे कठुआ में, हमारे बरादरी के लोगों में है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, गुरु महाराज का आशीर्वाद ले, नशे से दूर रहे, खेलों की तरफ जाएं, पढ़ाई की तरफ जाएं, अच्छे कामों की तरफ जाएं, अपने माता पिता की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, पीर पैगंबरों की सेवा करें, अपने अपने जो हमारे महापुरुष हैं उनकी नाम, उनकी इज्जत करें। इसी से हमारा जो जीवन है वो सफल होगा। और अगर आपको पढ़ाई के लिए, आपको नशे के जो लत है उसको छोड़ने के लिए या उससे दूर रहने के लिए, किसी भी प्रकार का खेल के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारी गुरु नाभा दास वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो हमेशा पूरी कठुआ की सेवा के लिए बिना जात बिरादरी रिलीजन देखे हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर है। बहुजन समाज पार्टी की, हाँ, आज के दिन में विशेष तौर पर अपने पिताजी श्री सोमराज मजेत्रा जी को याद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज ये जो जन सैलाब जिसको हम लोग आज एकत्रित कर पाए हैं, ये उन्हीं की देन है। क्योंकि उन्होंने शुरू से हमें सिखाया कि सभी समाज को लेके, सभी लोगों को लेके एकता का जो संदेश है, वो जो प्रेम का संदेश है, और हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई है वो लड़ने के लिए जुट रहे, जिसके चलते आज आपने देखा एक महाजन सैलाब जो है वो शोभा यात्रा में पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। गोस्वामी श्री गुरु नाभा दास महाराज की जय। गोस्वामी श्री गुरु नाभा दास महाराज की। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने सारे प्रोग्राम को कवर किया और हमारा ये मैसेज जन जन तक पहुंचाया है। तो शासन जी, आज जो हमारा प्रोग्राम था गोस्वामी श्री गुरु नाभा दास जी का 499वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है नागनगर वार्ड नंबर 14 में, हर साल की तरह। तो कहने का मतलब यह है कि हर साल गुरु महाराज की कृपा से संगत बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि गोस्वामी श्री गुरु नाभा दास जी के जो गुरु जी थे, गुरु अग्रदेवाचार्य जी, उन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नाम पूरी दुनिया में होगा और घर घर में आपकी पूजा होगी, घर घर में आपके फोटो लगेंगे, मंदिर बनेंगे और भंडारे होंगे। आज वो समय आ चुका है और मैं सभी जनों का, पूरे कठुआ वासियों का, जो आए हुए लोग कठुआ वासी और आसपास के गांव के, यहाँ तक पंजाब के, हिमाचल तक लोग आए हुए थे, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारी इस शोभा यात्रा के 4 चांद लगाए हैं। इसलिए सर्व समाज को मैं धन्यवाद करता हूं। आपने खुद देखा कि सर्व समाज के लोग आए थे, भक्तजन आए थे, क्योंकि गोस्वामी श्री गुरु नाभा दास जी ने भक्तमार्ग ग्रंथ जब लिखा था वो एक समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। 4 युगों के संतों की वाणी उन्होंने जब लिखी है तो उस चीज को सभी लोग मानते हैं और सभी ने मिलजुल कर हमारा साथ दिया और शोभा यात्रा की रौनक बढ़ाई। शासन जी, हम 8 अप्रैल को मनाने जा रहे थे, लेकिन मौसम की वजह से हमारा प्रोग्राम 10 तारीख को हुआ और हम सोच रहे थे कि 8 तारीख को शायद गैदरिंग अच्छी हो जाती, लेकिन 10 तारीख को गैदरिंग होगी नहीं होगी, लेकिन नहीं, शायद 8 तारीख को हम करते इतनी गैदरिंग नहीं हो पाती जितनी आज 10 तारीख को हुई है। दुनिया हम आके आई है और गोस्वामी श्री गुरु नाभा दास जी का आशीर्वाद सबने लिया है। तो मैं ज्यादा ना बोलते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गोस्वामी श्री गुरु नाभा दास महाराज की जय। बहुत बहुत मुबारक है। आज श्री गुरु नाभा दास जी महाराज का जन्मदिन था। जन्मदिन तो 8 को था, लेकिन किसी वजह से, बारिश की वजह से इन्होंने पोस्टपोन किया था। तो आज बड़ा अच्छा लगा, बहुत गैदरिंग थी, बहुत सुसज्जित ढंग से ये शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। सभी लोग जो है वो मुबारक के पात्र हैं, जिन्होंने इस शोभा यात्रा को कामयाब किया और जो उन्होंने संदेश दिया है सबको, श्री गुरु नाभा दास जी ने जो संदेश दिया है भाईचारा, एकता का और अब आपस में प्रेम का, उसको हमें फॉलो करना चाहिए और उनके रास्ते पर चलना चाहिए। और ऐसे ही आइंदा भी ऐसे ही एकता जो है वो सभी लोगों को आपस में एकता बनाकर चलना चाहिए। और कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे बाबा साहब का जन्मदिन है 14 को, हम
बाइक रैली जो है वो सभी मिलजुल कर जो है वो निकाल रहे हैं 12 को, जो 9:30 बजे काली बड़ी चौक से शुरू होगी और शहीदी चौक, मुखर्जी चौक से होती हुई श्री गुरु रविदास मंदिर में सारे साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, शोभा यात्रा जो निकली है गुरु महाराज के जन्मदिन पर, इस मौके पर हम सभी देशवासियों को और वासियों को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने किसी जात बरादरी को ना देखते हुए सभी धर्मों के लोग यहाँ पर शोभा यात्रा में शामिल हुए। जिन्हें हम सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने शोभा यात्रा की रौनक बढ़ाई है। और हम सब सभी की विनती है, सभी समाज के आगे सभी शामिल होते हैं, तो किसी विशेष जाति के नहीं होते हैं, सभी के साझे थे और सभी की शिक्षाओं पर हम करते हुए समाज को आगे बढ़ाना है। जो समाज में त्रुटियां हैं, कमियां जो है, उनको ना देखते हुए सब समाज को हमने इकट्ठा करना है और इकट्ठे लेके आज गोस्वामी श्री नाभादास महाराज के 499 दिवस पर एक बार फिर सभी कठुआ वासियों को मुबारकबाद है। इसके साथ जय गुरुदेव, जय गुरु नाभादास। देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने जोर शोर से हमारे गुरुजी की जो शोभा यात्रा निकल रही है। इस खुशी के मौके पर मैं कठुआ वासियों को, न कि पूरे गाँव वासियों जो भिन्न भिन्न गाँव से आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में श्रद्धालु जो इकट्ठे हुए हैं, भिन्न भिन्न गाँव से, दूर दराज से ट्रालियां लेकर जो इस शोभा यात्रा में शामिल है। मैं एक बार दोबारा जितने भी शहरवासी हैं और गाँव वासी हैं उनसे इस खुशी के मौके में ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो रह गए हैं वो भी आके इस शोभा यात्रा में शामिल हो। इस खुशी के मौके में एक बार दोबारा मैं शहरवासियों को गुरु नाभादास के जन्मदिन की बधाई देता हूँ। जय भारत। साथियों, आज जिन्हें तुझे दिखाया डिस्ट्रिक्ट कठुआ के माशा सदर सभा की शोभा यात्रा निकाली है, जेडे सारे गोस्वामी श्री नाभादास महाराज के जन्म दिहाड़े पर निकाली है। एक भाईचारे का संदेश है और हर साल की तरह इस साल भी बड़ा धूमधाम करने और काफी जन सैलाब है। और मैं यही मैसेज देना चाहना कि भाईचारे कन्नै एक रहना चाह रहा हूँ। और सारे एक जो गुलदस्ता चलता है जिसमें हर एक कम्युनिटी के लोग सारे कन्नै चले करते, मैं उनका भी धन्यवाद करना और जो जिला प्रशासन ने जो सहयोग दिया सानू, मैं उनका भी धन्यवाद करना। और अपनी जिन्हें माशा सदर सभा की कमेटी है जी, उनकी तरफों सारे जम्मू कश्मीर वासियों की जिन्हें भी सारे पूरे चैनल के माध्यम सारे लोग दिखे करते हैं, मैं उन्हें शुभकामना देना।